आपको सीधे लिए चलते हैं कारणपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत श्री भजनलाल जी शर्मा, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। जय बोले सोनिया। श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी के इस विजय संकल्प सभा में सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को आग्रह करूंगा, जोरदार स्वागत करें। मैं मुख्यमंत्री जी के स्वागत के बाद आवाज दे रहा हूं हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी सोडी और बहादुर चंद जी नारायणगढ़ की वे आए, और हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी का गुलदस्ता और शोलोना कर स्वागत करें। श्री महेंद्र सिंह जी सोडी, श्री बहादुर चंद जी नारायण हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी उपस्थित है, उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। सभी से आग्रह वो मंच से खाली कर ले, सभी कार्यकर्ता मंच से नीचे पधारे। मैं आज की इस चुनावी सभा में स्वागत भाषण के लिए आवाज दे रहा हूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी को कि वो आए और स्वागत भाषण के द्वारा श्री हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी। मैं सारे भरावां नूं इक्को बेनती करना है भी कर्णपुर कितना सुभाग्यशाली है कि अज साहिबजादा जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी की शहादत दिवस से साडे लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी गुरुद्वारा साहिब साहिबजादियां नूं नमन करके, गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुरे नमन करके पहली बार कर्णपुर में आया। जोरदार तालियां नाल स्वागत करो ते जकारा ला के इन्ना स्वागत होए पता लग जाए भी खालसा दे गला च किन्नी जान है। बोले सोनिया। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय जन जन के दिनों के अंदर बसे हुए पार्टी के मजे हुए संगठनकर्ता, वर्षों तक पार्टी कार्यालय में एक एक कार्यकर्ता की बात सुनकर और उनको संतुष्ट करने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, और हमारे यहाँ संभाग के प्रभारी श्री आर चौधरी जी, हमारे आदरणीय एमपी ध्यानचंद जी, सभी हमारे विधायकगण, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, और जहां तक मेरी निगाह जा रही है मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं केवल इतनी बात कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, गंगानगर जिला राजस्थान का पेट भरने वाला, अन्न का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। यहाँ किन्नू जैसी और सफेद सोना नरमे की अपार फसल होती है, लेकिन हमारा जिला सिंचाई पानी से जुड़ा हुआ है, और आजकल हमारी जो गंग कनाल है उसके अंदर पानी बिल्कुल डाउन हो गया, जीरो हो जाता है कई बार, और इसका एक ही कारण है, हमारी पंजाब में फिरोजपुर फीडर का निर्माण नहीं हो पाया। पिछली सरकार 5 साल में लॉलीपॉप देती रही, डीपीआर नहीं बना पाई। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हमारे किसानों की प्रमुख मांग, अब आप राजस्थान के मुखिया हो, आपका बजट देकर और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से ग्रह करके
हमें 1 साल के अंदर अंदर फिरोजपुर फीडर बढ़वाएंगे, ऐसे मैं आपसे भी रखता हूँ। हमारी बीकानेर कैनाल, उसकी भी हमें रिपेयर करानी है, रिजर्वायर बनाना है, पक्के खालों की योजना जो हमारे बचे हुए उनको बनाना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, पिछले 5 साल में हमारे जो गरीब थे इन सबको आवास के अंदर बहुत पीड़ा हुई, नाम काट दिए गए और कई लोगों के नाम ऊपर नीचे कर दिए गए। मैं बेनती करूंगा अपनी सरकार में हर गरीब को न्याय मिले, सबके नाम जुड़े, सबको मकान मिले, इसकी व्यवस्था गरीबों के लिए अपने को करनी है। इसी तरह से फसल बीमा हमारा गरीब और दूसरी का 2022-23 का नहीं मिला, हमारे किन्नू पर टैक्स ज्यादा लगने की वजह से किन्नू का एक्सपोर्ट रुका हुआ है। ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे और हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि आप जो है गंगानगर जिले में पहली बार आए हो और पहला प्यार हमेशा जिंदगी में कोई भूलता नहीं। आपको लोगों ने प्यार दिया है, इसे भूलना नहीं और हमारे जिले को संभाल कर। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हमेशा हमारे इस जिले में हमेशा जी जान से और राष्ट्र सेवा की है। आज मैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्रों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, उनकी शहादत पर मैं नमन करता हूं और उनके लिए केवल एक ही बात कहूंगा, वाह कलगी वाले बालाजी, तू तेरे चोद लियारे ने लोग लाल लब दे पत्थरा चोदे, तू लाल पत्थरा दे विच चढ़ाए ने। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे साहिबजादे नूं नमन कर दो, एक जकारा लाइए और उन्होंने श्रद्धांजलि दईए। बोले सोनिहाल। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भी 5 तरीक नूं कमल दे फुल ते तुसीं सारे बटन दबा के राजस्थान सरकार जो 199 विधानसभा जो 115 जित के बन गई है, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ हिस्सा पाना है ते अपने काम कराने। सारे तैयार हो गई तो विश्वास दिलाओ, हाथ तो ऊपर करके बोलो सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद टीटी साहब। मैं आवाज दे रहा हूं हमारे लोकप्रिय सांसद निहाल चंद जी को भी आए और संक्षिप्त में स्वागत भाषण दें। श्री निहाल चंद मेघवाल जी। मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मेरे बड़े भाई सतीश पूनिया जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और यहाँ पर पधारे सभी नागरिक बंधुओं, बहन और भाइयों, 5 तारीख बहुत ही करीब आ रही है। आपके एक एक वोट से इस क्षेत्र की किस्मत लिखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी को हम लोग एक एक वोट देकर 5 तारीख को और यहां से विजयी बनाएंगे। मैं यही आग्रह करने के लिए आया हूं। टीटी साहब हमारे बीच में हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां से टीटी साहब को चुनाव जिता दो। टीटी साहब यहां से जितना भी प्रपोजल बना के केंद्र सरकार में भेजेंगे, पैसे लाने की गारंटी मेरी होगी। मैं ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहन और भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज, सिंथेटिक ट्रैक, कितनी ट्रेनों का निर्माण हुआ, कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, भारतमाला का निर्माण हुआ, विकास के एक नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। राजस्थान में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है और उसमें टीटी साहब को आप एक एक वोट देके 5 तारीख के दिन चुनाव जिताओ। विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए चाहे वो नहरी पानी होगा उसको हम पूरा करेंगे, नशा मुक्त गंगानगर और हनुमानगढ़ हम लोग बनाएंगे। मैं यही आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मैं प्रदेश नेतृत्व का मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ध्यानचंद जी। मैं आवाज दे रहा हूं राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी को जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन कि वो पधारे और आज की चुनावी सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, राजस्थान के हमारे
नए मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता आदरणीय भजनलाल जी के श्री करणपुर दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां श्री करणपुर पहुंचे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। जोरदार का मतलब जोरदार ही होता है। करणपुर की जोरदार तालियां। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि भाई निहाल जी ने यहाँ की समस्याओं का जिक्र किया। हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायकगण, सांसद जी और उपस्थित सभी हमारे मंच पर पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज जो आप लोग बैठे आपने 2-3 चीजें देखी होंगी। काम कर रही है जिसने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, जन धन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान के जरिए लोगों का जीवन बदलने की कोशिश की और देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, दुनिया में भारत का स्वाभिमान ऊंचा किया। लेकिन मुझे ये गौरव है इस बात का कि भारतीय संस्कारों के लिए, हमारे जाति पंथ और मजहब के लिए, उसके गौरव के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में शहादत का वो दिन है जब बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी बचपन में जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, उस वीर बाल दिवस को प्रेरित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उस शहादत के उस दिवस पर आप लोगों के बीच में आए हैं। एक मौका और है, इस हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में शहीद उधम सिंह जी की शहादत को कौन भूल सकता है। वो कैक्सटन हॉल और जनरल डायर को गोलियों से भूनना, उन्होंने जलियांवाला बाग की उस शहादत के अपमान का बदला हिंदुस्तान के उस वीर पुत्र ने लिया था। और तीसरा, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की अपील करने के लिए श्री करणपुर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और अब जनसभा को वहां पर। इस समाज और देश और प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मेहनत का श्लोक है, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि नेता मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन ये काम मोदी युग में हो सकता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो उन समस्याओं से लड़कर आता है, वो चाहे समस्या मजदूर की हो, किसान की हो, जवान की हो, नौजवान की हो, माताओं बहनों की हो और 36 कौम बिरादरी की हो। आप लोगों के बीच में टीटी साहब के समर्थन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी इसलिए आए हैं। इस पूरे नहरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो कांग्रेस ने विरासत में छोड़ी है, जो पंजाब की आम आदमी की सरकार जिस तरीके से इस हल्के के किसानों से अन्याय करती है, उस अन्याय से लड़कर इस करणपुर की जनता को सहूलियत देने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। उस भरोसे और विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, टीटी साहब इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे से वाकिफ हैं। उनका पूरा जीवन भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपकी सेवा में बीता है। आज आपके बीच में उस पड़ाव पर है जब केंद्र की मजबूत सरकार और यहाँ प्रदेश में भजनलाल जी की सरकार, इन दोनों के साथ मिलकर करणपुर में बदलाव का काम, परिवर्तन का काम, विकास और विचार का काम कोई करेगा तो आपका लाडला सुरेंद्र पाल टीटी करेगा। सब लोग सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं आप इसी भरोसे और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद डॉक्टर सतीश पूनिया जी, राजस्थान के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 24 घंटे के अंदर महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स और युवाओं के सपनों की हत्या करने वाले पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी के गठन की घोषणा की थी। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आइए और इस जनता जनार्दन को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का। बोले भारत
माता की। थोड़ा नारा लगना चाहिए कि गंगानगर जिले में करणपुर के अंदर कोई सभा हो रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पूनिया जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस संभाग के प्रभारी सम्मानीय CR चौधरी साहब, संभाग के सह प्रभारी श्री जोगिंदर सिंह जी, प्रदेश के मंत्री भाई विजेंद्र पूनिया जी, भाई आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय निहालचंद जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शरणपाल सिंह जी, श्री चंपालाल जी और हमारे विधायक श्री गुरवीर सिंह जी बराड़ साहब, सुमित गोदारा जी, संजीव बेनीवाल जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, सम्मानीय ताराचंद सारस्वत जी, प्रमोद कुमार जी डेरू साहब, प्रदीप धरम जी और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सोढ़ी जी, और जिनको आज आप सभी जिस और मन और विश्वास के साथ आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में है, ऐसे भाई सुरेंद्र पाल टीटी साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा के। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन ऐसा दिन है जो इस देश और समाज और संस्कृति के लिए, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस है। आपके मन में वो विचार आना चाहिए कि उन्होंने इस देश और संस्कृति के लिए किस तरह से अपना बलिदान दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उसी बलिदान की वजह से आज हमारी संस्कृति दुनिया में पहले नंबर है और हम उस संस्कृति की बात करते हैं जो विश्व में अगुवाई बन करके चलती है। ये ऐसे नहीं, हमारे उन वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। मैं उनको नमन करता हूं। आज ही शहीद उधम सिंह जी की जयंती है। जैसा कि मेरे से पहले माननीय सतीश जी ने बताया कि उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का बदला किस तरह से लिया। हमारे उन वीर योद्धाओं का बहुत कि उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का बदला किस तरह से लिया और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे सम्मानीय उधम सिंह जी की जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाने का ये काम किया। आज हम सभी जगह इस दिवस को मनाते हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि
हम सभी को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर आपने जिस तरह से गरीबी के नाम पर वोट लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2014 के बाद इस देश के राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को बदलने के लिए मजबूर किया है। और उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के अंदर घोषणा करती थी, चुनाव के अंदर वायदा करती थी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता दिया और जनता में मित्रों ये विश्वास पूरे देश के अंदर है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों को सिखाना प्रारंभ किया है, कैसे भी सही मित्रों, वो राजनीतिक दल के नेता भले ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन उनको बदलने के लिए अगर मजबूर किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजनेताओं के प्रति जो धारणा थी, राजनेताओं ने जिस तरह से अपनी स्थिति बनाई थी, अगर उसे भी बदलने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आए दिन आप 2014 से पहले सुनते थे कि किस तरह के घोटाले देश में होते थे, किस तरह की स्थिति देश के अंदर होती थी। कोई किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चला जाता था, कोई किसी रेलवे स्टेशन पर फोड़ता था, तो कोई किसी गुरुद्वारे के सामने फोड़ करके चला जाता था, तो कोई मंदिर के सामने फोड़ करके चला जाता था। यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। 2014 के बाद उन्होंने दिखा दिया कि यह 56 इंच छाती का व्यक्ति है, यहाँ कोई कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने देख लिया 2014 के बाद किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। अगर कोई घटना हुई भी है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन हमारे सेना नायक को खुली छूट दी है। आपको जवाब देना है और आपको जवाब वो देना है जो दुष्कर्म के मन में ये बात काम करे कि आगे कोई हमें ऐसा काम नहीं करना। यही नहीं मित्रों, एक गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन जन में परसेप्शन बदला है और जनता इस बात का विश्वास करती है कि गरीब कल्याण की योजना है। क्योंकि कांग्रेस के लोग तो कहते थे दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखा दिया कि हम 100 रुपए देंगे तो 100 के 100 रुपए उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूं मित्रों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जन जन की भावना को रखते हुए उन्होंने देश के एक एक नागरिक को, आपने मन की बात के अंदर सुना होगा, वो कहते हैं कि एक कोई गांव में बैठा व्यक्ति, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अगर कोई अच्छे विचार देता है, अच्छी बात कहता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र श्री करणपुर विधानसभा चुनाव 2023 यहाँ श्री करणपुर पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो यहाँ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मुझे पता है नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ के लिए नशा मुक्ति के लिए
अलग से योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दूं। पाकिस्तान से होने वाली हथियार एवं मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने केंद्र में हमारी बात रखी है। उनको अगर इस तरह की तस्करी उन्होंने की तो उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सीमावर्ती इलाका है, हम इस काम को भी नहीं होने देंगे। और उनको भी चेतावनी देते हैं, ये गलती आगे कर मत बैठना, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये मजबूत सरकार है, आपकी एक एक बात का जवाब दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने करतारपुर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका फायदा हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ को सीधा रास्ता निकलवा करके हम इस काम को भी करेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है, मैंने पूछा था, परसों मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, आपकी फिरोजपुर फीडर जिस पर मरम्मत चल रही है, उसकी डीपीआर तैयार होगी, ये जल्दी तैयार होगी। मैंने परसों ही डॉक्टर राम प्रताप जी आपके बीच में हैं, मैं परसों डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, उनसे मैंने अधिकारियों को बुलाया, यहाँ की जो सारी समस्या थी उन पर बात की, और मैंने उस पर केंद्र पे भी बात की थी। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या या पानी की है, उस समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा और ये फिरोजपुर फीडर का भी काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए जो आपकी गंगा नहर पानी की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाएगी। या कच्चे खालों और नहरों का निर्माण करवाया जाएगा। नहरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, हमारे 2 जिले प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये ऐसे जिले हैं जो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे आगे हैं। इन जिलों का अलग से ध्यान रखते हुए इनकी सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। हम जानते हैं, एक पिता अपने पुत्र को जब परीक्षा की तैयारी के लिए किसी स्थान पर भेजता है, तो पिता इस विश्वास के साथ भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, इसका नंबर आएगा, मेरे जीवन का ये साथी बनेगा। लेकिन पुत्र भी इस बात को कहता है कि पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं भी पढ़ करके अगले आने वाले पेपर में मैं नौकरी के लिए काबिल हूंगा और नंबर लेके आऊंगा। लेकिन आपने देखा मित्रों, 19 पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है, और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं, उनको सभी को सजा देने का काम ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने कहा है कि महिला की सुरक्षा हमारा पहला काम है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि महिला अत्याचार में राजस्थान पहले नंबर था। अरे ये तो वो प्रदेश है जहां माताओं की पूजा होती है, या माताओं ने राजकुमार के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, या माताओं ने
पर्यावरण के लिए अपना खुद का स्वयंकार अपनी बेटियों का बलिदान दे दिया। यहाँ तो माताओं की पूजा इस प्रदेश में होती है, लेकिन मुझे शर्म आती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है कि जब राजस्थान का महिला अत्याचार में पहले नंबर आता है, हमने वायदा किया है महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है और हम महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं हो। हमने कहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस का जो भी विधायक था अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, वो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री था। उसके यहां कोई भी आता था, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता था। हमने कहा है भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर उस भ्रष्टाचारी को बचाने का या उसका सहयोग करने की किसी ने हिम्मत दिखाई तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपके सामने आने वाला है, हम आने वाले समय में किसान सम्मान निधि में भी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा घोषणा पत्र हमने लागू किया था, हमने जन जन में हमारी एक एक रथ गया था, गांव गांव ढाणी ढाणी में हमारे कार्यकर्ता गए थे और उन कार्यकर्ताओं ने जो वायदा किया है, और वो कार्यकर्ता या हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है या मंडल स्तर का कार्यकर्ता है या जिला स्तर का कार्यकर्ता है या प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है, क्योंकि जनता में ये भागीदारी उस कार्यकर्ता की है। हमारा वो कार्यकर्ता जन जन में जाता है, जन जन में विश्वास दिलाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा बूथ का कार्यकर्ता ने अगर आज से कोई वायदा किया है, मंडल के कार्यकर्ताओं ने आपके बीच में जाकर के अगर वायदा किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस कार्यकर्ता का वायदा किसी हर कीमत पर पूरा होगा, हर कीमत पर। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह जन जन की पार्टी है। जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जिस मन भाव से काम करता है, जनता के बीच में जाता है, हम जनता के बीच में जाकर के जितने भी हमारे फायदे हैं उनको पूरा करेंगे। और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, समय बदला, समय बदला है, हमने देख लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के अंदर जो बात होती है, जनता के मन की जो बात होती है, जनता जो चाहती है वो ही करते हैं। और हमको भी यही है कि जो जनता चाहती है वो ही हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में आपके जाने पहचाने ऐसे प्रत्याशी लगातार आपकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे टीटी साहब हमेशा आपके क्षेत्र की चिंता करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इनको जिता करके भेजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको बहुत अच्छे मार्जिन के जिता करके भेजने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके बीच में रहेंगे और ये समस्या का समाधान भी करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे, आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, ये आपके विश्वास पर आपके जो काम है उन सारे कामों को करवाने के लिए प्रमुखता से रहेंगे। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप इन्हें जिताकर भेजिए। सिंह टीटी के लिए वोट की अपील
भी कर रहे हुए नजर आए हैं। यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा श्रीकरणपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे टीटी साहब प्रमुख रूप से आपकी सभी की सेवा करने का काम करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में, और मैंने देखा रोड शो में, जय हिंद जय भारत, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, भारत माता की। मंडल के अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए सीएम भजनलाल शर्मा और यहां के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के पक्ष में वोटों की अपील भी यहां पर जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने की और जनता को विश्वास भी दिलाया कि भाजपा सरकार, जो कि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा, तो यहां श्रीगंगानगर में नशे से मुक्ति दिलाने का भी आश्वासन यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां की जनता को जनसभा को संबोधित करते हुए जताया। तो श्रीकरणपुर के दौरे पर आज सीएम भजनलाल शर्मा, जो यहां पर इस वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने जनसभा को यहां पर नशे से मुक्ति दिलाने का आश्वासन जताया और साथ ही साथ भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के समर्थन में वोटिंग अपील भी की। आपको बता दें कि 5 जनवरी को श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं।